Hello and welcome in my YouTube channel Element Classes with me. Today in this video I will conclude the poem What is Green written by Mary O'Neill. As in my last video I discussed in that video the first part of this poem What is Green, and today inshallah I will conclude this poem starting by model reading, that is, green is alive and pickle. The sound of green is a water trickle. Green is the world after rain, bathed and beautiful again. Green is the meadow, green is the fuzz that covers up where winter was. Green is ivy and honeysuckle wine. Green is yours, green is mine. इसका मतलब ये हुआ, ये जो पॉइंट है मैरी ओनील, ये जो शायरा है, ये हमें यहाँ पे बता रही है ग्रीन इज ओलाइव एंड पिकल. दो चीजों की जिक्र करती है ये यहाँ पे. पहली जो चीज इसने बताई है वो ओलिव, दैट इज जैतून, जिसको हम जैतून बोलते हैं. यानी ओलाइव एक प्लांट है जो सोर्स है ऑयल का, जो हमारे लिए सोर्स है ऑयल का. ओलाइव एक प्लांट है जिसको उर्दू में हम जैतून बोलते हैं, जो हमारे पास सोर्स है ऑयल का, तेल का. हमें तेल हासिल होता है इस प्लांट से. और दूसरी जो चीज इसने बताई है वो पिकल के बारे में बताई, यानी अचार, पिकल. जब हम पिकल की बात करते हैं, पिकल तो अचार बोलते हैं. अक्सर सर्दियों में ये ज्यादा इस्तेमाल होता है. ये दो चीजें जब हम अचार खाते हैं तो हमें ये अच्छा लगता है, इसकी मिठास हमें अच्छी लगती है, हम इसको लाइक करते हैं, हम इसको पसंद करते हैं. तो इसका मतलब ये हुआ ग्रीन इज अलाइव एंड पिकल. जैतून जो है, जो तेल है, ये ज्यादा हम इस्तेमाल करते हैं. तो ये दो चीजें हम इस्तेमाल करते हैं. तो जब हम ये इस्तेमाल करते हैं तो हमें मिठास पहुंचती है इन दो चीजों से. अब जो ये मिठास हमें पहुंचती है या हमें जो मिठास हासिल होती है दो चीजों से, ओलाइव और पिकल से, उस मिठास को पॉइंट मैरी ओनील ने ग्रीन से ताबे किया है. यानी ये ग्रीन है. अब बजाहिर तो अगर हम देखेंगे पिकल तो ग्रीन नहीं होता है. ओलाइव जो है, जैतून प्लांट जो है, ये भी ग्रीन नहीं होता है. तो अगर हम बात करेंगे, यहां पे पॉइंट ने यही बात जाहिर की है कि इनकी जो मिठास है, जब हम ये इस्तेमाल करते हैं, इनकी जो मिठास है, ये मिठास जो है ये हमें अच्छी लगती है. उस मिठास से हमें मजा आ जाता है, हम इसको पसंद करते हैं. उस मिठास को पॉइंट ने यहां से ग्रीन से ताबे किया है. यानी ग्रीन, वो जो मिठास हमें हासिल हो जाती है उसको पॉइंट ने ग्रीन से ताबे किया है. यानी जैसे हमें ग्रीन पसंद आता है, वैसे ही जो इन दो चीजों की मिठास है वो भी हम पसंद करते हैं. ये सही बात है. नेचुरली, कुदरती तौर पर इनकी मिठास जो है वो हम बिल्कुल पसंद करते हैं. उसी मिठास को ग्रीन से ताबे किया है. यानी इनकी मिठास जो है ये हमें पसंद है, हम इसको लाइक करते हैं. इसी मिठास को पॉइंट ने ग्रीन से ताबे किया, इसलिए बता रहे हैं ग्रीन इज अलाइव एंड पिकल. अब इसके बाद पॉइंट जो है, द साउंड ऑफ ग्रीन इज अ वाटर ट्रिकल. अब जो ट्रिकल है, ट्रिकल हम कहेंगे फ्लो को, फ्लो ऑफ स्ट्रीम. जब छोटी सी नदी, उसके पानी का जो बहाव होता है, या नदियों के पानी के बहाव को हम ट्रिकल बोलते हैं. ये बोल रहा है कि जब पानी का बहाव इन नदियों से होता है, वो जो आवाज पैदा हो जाती है, वो आवाज जो है, द साउंड ऑफ ग्रीन इज अ वाटर ट्रिकल. जो ये आवाज, जो ये फ्लो ऑफ स्ट्रीम्स, जो साउंड वहां से पैदा हो जाती है, उस साउंड को भी पॉइंट ने ग्रीन से ताबे किया है. यानी जब हम किसी नदी के किनारे बैठते हैं, जब पानी का बहाव होता है, तो वहां से जो आवाज पैदा हो जाती है, उस आवाज को सुनकर इंसान को
अच्छाई महसूस हो जाती है, यानी वो अच्छापन महसूस करता है। उस अच्छेपन को पॉइंट ने ग्रीन से ताबे किया है। यानी जब फ्लो हो जाता है, पानी का जो फ्लो हो जाता है, वहां से जो साउंड पैदा हो जाती है, उस साउंड को पॉइंट मैरी ओ नील ने ग्रीन से ताबे किया। इसीलिए पॉइंट बता रही है द साउंड ऑफ ग्रीन इज अ वाटर ट्रिकल। वो जो आवाज पैदा हो जाती है जब पानी बहता है नदियों से, वहां से जो बहने से जो आवाज पैदा हो जाती है, उस आवाज को पॉइंट ने, शायरा ने ग्रीन से ताबे किया है। वो हमारे दिल को सुकून पहुंचाती है वो आवाज। तो इसीलिए पॉइंट बोल रही है द साउंड ऑफ ग्रीन इज अ वाटर ट्रिकल। ग्रीन इज evolved after rain, bathed and beautiful again। ये तो इंसान खुद ही अंदाजा लगा सकता है। जब बारिश गिरती है तो ये जो दुनिया है ये खूबसूरत दिखती है या नहाई हुई दिखती है। जब भी बारिश पड़ती है तो नीचे जो अल्लाह ने कारपेट बिछाया है ग्रीनरी का, प्लांट्स के जरिए, ट्रीज के जरिए, और नीचे जो छोटे छोटे प्लांट्स का जो कारपेट बिछाया है, जब बारिश गिरती है, तो जब बारिश गिरने के बाद जब बारिश थम जाती है, फिर जो दुनिया है इसकी खूबसूरती में इजाफा हो जाता है। उस खूबसूरती को पॉइंट ने यहां पे ग्रीन से ताबे किया है। वो जो दुनिया है खुद ब खुद तो उसको ग्रीन तो बनाया है अल्लाह ने, लेकिन जब बारिश हो जाती है इसकी खूबसूरती में और इजाफा हो जाता है। तो इसलिए शायर कहती है ग्रीन इज अ वर्ल्ड ऑफ रेन, बाफ्ड एंड ब्यूटीफुल अगेन। ये नहाई हुई और खूबसूरत, ज्यादा खूबसूरत दिखती है, और वो खूबसूरती हमारे मन को लुभाती है, हम उसको लाइक करते हैं, इसीलिए उसको ग्रीन से ताबे किया है। इसके बाद ग्रीन इज द मिडो, ग्रीन इज द fuzz that covers of while winter was। यहां पे दो चीजें सीखने की कोशिश करेंगे हम। कवर्स अप, यहां पे कवर्स का मतलब है ये जो फज है ये छोटे छोटे पौधे होते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी जिक्र किया था। ये जो फज है, जैसे मॉस का मैंने जिक्र किया था, फज भी छोटे छोटे पौधे होते हैं, ग्रीन होते हैं। कब निकल आते हैं? वायर विंटर वाज। ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि जहां पे बर्फ गिरी हुई होती है जहां पे विंटर होता है, नहीं, जहां पे जमीन पे जहां जहां से विंटर खत्म हो जाता है, यानी जहां पे विंटर हो और विंटर खत्म हो जाता है। जब विंटर खत्म हो जाता है बर्फ पिघल जाती है, बर्फ उठ जाती है, तो क्या हो जाता है? जब फ्रॉस्ट भी खत्म हो जाती है तो क्या हो जाता है? फज निकल आता है। फज कवर्स अप। ये जो छोटे छोटे पौधे ये निकल आते हैं। कवर्स अप मीन्स ये उमड़ पड़ते हैं, ये निकल आते हैं। कवर्स अप, ये निकल आते हैं। तो क्या बोल रहा है पॉइंट? ग्रीन इज द मिडो। चरागाहें बिल्कुल नेचुरली ग्रीन है। जब विंटर खत्म हो जाती है, जब विंटर खत्म हो जाता है तो क्या होता है? मिडोज जो है वो ग्रीन होते हैं, नेचुरली अल्लाह उनको ग्रीन बनाता है। और जो छोटे छोटे पौधे फज जब निकल आते हैं, जब ये उमड़ पड़ते हैं, कवर सब जब ये निकल आते हैं, तो सारी जो जगहें हैं विंटर के बाद वो ग्रीन ही ग्रीन नजर आ जाती हैं। तो जब ये ग्रीनरी हम देखते हैं तो ये हमारे माइंड और हार्ट को पीस प्रोवाइड करती है। तो इसके बाद यही पॉइंट बोल रही है ग्रीन इज अ मिडो, ग्रीन इज अ फज दैट कवर्स ऑफ वेयर विंटर वाज। यानी चरागाहें सब्ज दिखती है। वो फज जो छोटे पौधे निकल आते हैं, कवर्स ऑफ वो छोटे पौधे जो निकल आते हैं जब विंटर खत्म हो जाती है, जब सर्दियों का मौसम खत्म हो जाता है, जब बर्फ खत्म हो जाती है, जब फ्रॉस्ट पिघल जाती है, तो मिडोज ग्रीन दिखते हैं। फज वो बिल्कुल नेचुरली ग्रीन होते हैं। तो इसका मतलब ये सारा नजारा हमारे दिल को पीस प्रोवाइड करता है, हमें सुकून मिलता है। अब लास्ट में क्या बोलता है? ग्रीन इज ईवी एंड हनीसैकल वाइन। अब ये जो पॉइंट है, ईवी जो है ये प्लांट है। ईवी जो है ये पौधा है, प्लांट है। ऐसे ही हनीसैकल जो है, हनीसैकल ये भी प्लांट है। ईवी और हनीसैकल दोनों पौधे हैं और दोनों के दोनों नेचुरली ग्रीन है।
हॉनीसैकल भी प्लांट है, ग्रीन पौधा है, सब्ज, एंड ईवी भी ग्रीन पौधा है। तो ये क्या बोल रहा है, ग्रीन इज ईवी एंड हॉनीसैकल वाइन। ये जो हॉनीसैकल वाइन जो प्लांट है और ये जो ईवी है, ये नेचुरली ग्रीन प्लांट्स हैं, और ये जो है इनकी खूबसूरती जब हम देखते हैं, इनकी खूबसूरती भी हमारे दिल को सुकून फराहम करती है। तो इसके बाद लास्ट में ग्रीन इज योर्स, ग्रीन इज माइन। अब यहां पे दो चीजें समझने के काबिल है। ग्रीन इज योर्स, ग्रीन इज माइन, इसका मतलब ये नहीं कि ग्रीन आपका है और ग्रीन मेरा है, नो। इसका मतलब ये हुआ, पॉइंट जो है मैरी ओ नील इस पॉइंट को कंक्लूड करती है, ग्रीन इज योर्स, ग्रीन इज माइन, यानी ये ह्यूमन बींग्स को ये मैसेज दे रही है, ग्रीन इज योर्स। आप सारे ग्रीन को पसंद करते हो, आप ग्रीन माहौल को पसंद करते हो। ग्रीन इज माइन, और मैं भी ग्रीनरी को पसंद करती हूं, उससे मेरे दिल को सुकून मिलता है। और ह्यूमन बीइंग्स को मैसेज देती है, ग्रीन इज योर्स। आपको भी ग्रीनरी देखकर क्या सुकून मुयस्सर होता है। अब अगर हम लास्ट में देखें, ग्रीन इज योर्स, इस पोइम में नेचुरल ग्रीन चीजों का जिक्र हुआ और आर्टिफिशियल ग्रीन चीजों का जिक्र हुआ, यानी जो ग्रीन नहीं है लेकिन ग्रीन से ताबे किया गया है। तो कुदरती तौर पर अगर हम देखें, ग्रीन ह्यूमन बीइंग्स इसको लाइक करते हैं, इसको पसंद करते हैं, और अल्लाह ने कायनात को सजाया भी है ग्रीन से ज्यादा। तो ग्रीन कलर जब अल्लाह को ज्यादा पसंद है, तो इंसान की क्या बात है कि वो ग्रीन कलर को देखकर खुश न हो जाए। तो ये एक नीमत है अल्लाह की, कायनात को सजाया है अल्लाह ने ग्रीन से। तो इसीलिए पॉइंट भी यही कह रही है, ग्रीन इज योर्स। जब ह्यूमन बीइंग्स इस ग्रीन को देखते हैं तो उनको पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ हार्ट हासिल हो जाता है, ग्रीन इज माइंड। वही हाल शायरा का भी है, शायरा भी वही बोलती है, जब मैं भी ग्रीन देखती हूं तो मुझे भी पीस हासिल हो जाता है। तो कंक्लूड अगर हम सम अप करें इस पॉइंट को, इस पॉइंट का लास्ट में यही मैसेज है, ग्रीन जो है, ग्रीन से पीस मयसर हो जाता है। तो अगर हम इस पीस को ह्यूमन बीइंग्स में बांट ले, यानी इस पीस को हम एक्सेस कर ले, यानी अगर हम देखते हैं ग्रीन चीजों को तो हमें पीस हासिल हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल्स के जरिए समझा रही है पॉइंट इस पोएम में। तो जब एक इंसान इंडिविजुअली तौर पर जब ग्रीन को देखकर या ग्रीन चीजों को देखकर खुश हो जाता है, उसको सुकून मिल जाता है। अब इस ह्यूमन बीइंग को इस पे काम करना है कि ये पीस जो है, जो इसको ग्रीन चीजों को देखकर हासिल हो जाता है, इस पीस पे वो काम करे, इस पीस को वो सोसाइटी में लाए अपने लेवल से, इस पीस को वो कम्युनिटी में लाए, इस पीस को वो वर्ल्ड में लाए। तो जब ये पीस तमाम दुनिया में आ जाएगा, पूरी दुनिया में आ जाएगा, तो इस पीस से तमाम दुनिया के लोग सुकून से रह पाएंगे। और यही जो मैसेज है, वो शायरा पॉइंट मैरी ओह नील असली इंसान को यही देना चाहती है कि जब आपका दिल खुश हो जाता है, जब आपके दिल को सुकून मिलता है, तो आप इस सुकून, अब इस पीस को दूसरों तक लाने के लिए अपनी लेवल पे काम करो। तो जब ये पीस कम्युनिटी में आ जाएगा, सोसाइटी में आ जाएगा, वर्ल्ड में आ जाएगा, तो सारा माहौल पीस से भर जाएगा। तो यही खुलासा है इस पोएम मैरी ओनील का है, मैरी ओनील का व्हाट इज ग्रीन क्लास 6 की जो पोएम है 12 सीरीज की। तो उम्मीद है ये पोएम आपको समझ आई होगी। तो लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।